ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜୀବନ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ମେଘଦୂତ ହୋଟେଲଠାରେ ଜୀବନ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 40 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ସାଥୀ ସମ୍ପାଦକ ମୀନରଞ୍ଜନ ବିଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ 17 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ रिपोर्ट उपरे आलोचना उपस्थापन करथिले। प्रतिनिधि सभारे मुख्य अतिथि साथी धर्मराज महापात्र और मुख्य वक्ता त्रिनाथ दुरा कहिथिले जे आसंताकाली समस्त केंद्रीय गणसंगठन तरफ श्रम आईन को नहीं देशव्यापी धारणा प्रतिवाद सभा तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विरोध करा जिवो। एही कार्यक्रम रे बीमा कर्मचारी संघ श्रमिक सामिल होगाकू आह्वान देते। यापर प्रतिनिधि सभारे 17टी प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला। साथी रत्नाकर प्रधान को जड़े श्रमिक कर्मचारी संगठक और साथी बसंतनाथ को साहित्यिक भाव मंचरे मुख्य अतिथि साथी धर्मराज महापात्र द्वारा उपढोकन और फूलगुच्छ दे सम्मानित करा जायतिला। या बाद 2024-25 निर्वाचन होता। एथिरे सर्वसम्मतिक्रमे सभापति मीनरंजन बेसी, साधारण संपादक भाव में वीरकिशोर नायक और कोषाध्यक्ष मंगलू बेहरा निर्वाचित होते। सम्मेलन में 147 जन प्रतिनिधि जोग देते। प्रतिनिधि सभा को सफल पाई अरुण चैनी, अर्जुन प्रधान, नवीन सिन्हा, वेदव्यास भोई, आशीष शुक्ला, वरुण पटेल, सनातन सोरेन, कनक नायक, किशोरी छचान और गोपीनाथ मिश्र प्रमुख उपस्थित थे। शेष में उपसभापति महेश्वर षण्ड धन्यवाद अर्पण करथिले। जेतबेले आजिर परिस्थिति बाबद आलोचना करुचे, आमर मुख्य अतिथि ता बाबद विशद भाव आलोचना करिछन। 2024 अष्टादश लोकसभा निर्वाचन पर देश में गोटे नूतन परिस्थिति आसी। आम अष्टादश लोकसभा निर्वाचन जो विश्लेषण करुचे से समस्ते 2004 इलेक्शन बाबद आलोचना करते। किंतु मो 1991 मसीह गोटे भारत वर्ष इलेक्शन होता। 1991 मसीह इलेक्शन रे कांग्रेस दल से 244टा आसन अधिकार करते। भारतीय जनता पार्टी 120टा आसन रे विजयी होते। किंतु से निर्वाचन फलाफल को तत्कालीन बीजेपी सभापति एवं परवर्ती काल में जे भारतर उप प्रधानमंत्री हेले श्रीजुक्त लालकृष्ण आडवाणी 1991 निर्वाचन को विश्लेषण करते यदि विक्टर केम सेकेंड जी विजयी है से द्वितीय स्थान अधिकार कला बोलिक से कहले। एवं जब ताकू मु उद्धार करे उक्ति को अष्टादश लोकसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी 240टा सीट पाइला एवं इंडिया ब्लॉक 234टा सीट पाइला। किंतु आज यथार्थ हम कहवा लगी यदि विक्टर केम सेकेंड इंडिया ब्लॉक ही प्रकृत में निर्वाचन में जयलाभ कर नहीं बना पा रहा है, बहुमत से हार गया, लेकिन उसको जो है ठोक दिया जाएगा कि तुम्हारा मैंडेट कुछ भी हो, 5 साल के लिए जो चुना गया है वो चुना ही रहेगा, सरकार चलती रहेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हर जो भी सरकार चुनी जाएगी उसका कार्यकाल 5 साल होगा। जिस दिन 5 साल होगा उसके पहले नहीं सरकार चुनी जाएगी। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन शुरू हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स, फिर आगे बढ़ा 1 नेशन 1 कल्चर, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 फिलॉसफी, 1 नेशन 1 आइडियोलॉजी, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 लीडर। और अब ये कहा जा रहा है झारसुगुड़ा के अंदर एक ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव सब एक साथ होगा। यानी पंच सरपंच भी अगर चुनोगे नरेंद्र के नाम पर, जिला पंचायत चुनोगे तो एक ही के नाम पर। और आप कौन है सब जानते हैं, क्योंकि आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो एक ही आदमी खड़ा रहते हैं। पुष्टि जी गलत तो नहीं हो ना, सही है ना, एक ही आदमी। अगर आप यूरिनल में स्टेशन में पब्लिक टॉयलेट में भी जाएंगे तो एक ही है। फिर आप हवाई अड्डे से बाहर निकलेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, मतलब आप जहां जाओ मतलब निराम है, एक ही है भाई। जहां जाओगे वहां मैं ही मैं, हम ही हम, तुम ही तुम, मुझे ही देखना पड़ेगा।
और ये मुझे ही देखना पड़ेगा से अब यहां पहुंच गया, वन नेशन वन लीडर और वन नेशन वन इलेक्शन। यानी अगर गांव का पंच भी चुनोगे तो वही तय करेंगे, प्रधानमंत्री चुनोगे वही तय करेंगे। हम समझते हैं ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, संसदीय जनतंत्र जनवाद के लिए सबसे खतरनाक बात है। और इसका संकेत समझ लीजिए कॉमरेड, इसका संदेश समझ लीजिए। अगर ये संदेश है, ये संकेत है, तो इसका मतलब है आपके देश में जनवाद और जनतंत्र सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है जनतंत्र जनवाद सुरक्षित नहीं है तो बीमा कर्मचारियों तुम्हारा कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट सुरक्षित नहीं है। अगर जनतंत्र जनवाद सुरक्षित नहीं है तो बीमा कर्मचारियों तुम्हारा कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट, डेमोक्रेटिक राइट, ट्रेड यूनियन राइट सुरक्षित नहीं है। और अगर तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब है नीतियों पर सवाल करने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां हम याद कर रहे हैं, आज पूरे देश में जिस बात पर चर्चा हो रही है, कॉमरेड सीताराम येचुरी, वो जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए। 25 जून 1975 को मैडम गांधी ने हिंदुस्तान के जनता से जनवादी अधिकार छीन लिया था, इमरजेंसी थोप दिया गया था। हमारे बहुत सारे साथी उस दरमियान जेलों के अंदर थे। हमारे बीच में भी एक साथी थे जिनका नाम है इंदौर में कॉमरेड बालाजी टोकेकर। वो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कॉमरेड बालाजी टोकेकर 18 महीने जेल में रहे। एक ऑर्डिनरी बीमा कर्मचारी, सामान्य बीमा कर्मचारी। सीताराम येचुरी भी 1 साल जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बहुत सारे नेता भी जेल में रहे। लेकिन हमें बात आपको बताते हुए इस बात पर फक्र है माय डियर कॉमरेड, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोग पेरोल पर छूटकर इमरजेंसी में बाहर आ रहे थे, उस दरमियान ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक सिपाही जिसका नाम था कॉमरेड बालाजी टोकेकर, उसने कहा मैं कोई पैरोल नहीं मांगूंगा, बाहर नहीं आऊंगा, ये इमरजेंसी जब तक खत्म नहीं होगा, खुली हवा में, जनवादी हवा में मुझे सांस लेने का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा, भले यहाँ दम तोड़ दो, मैं इमरजेंसी के सामने घुटना नहीं टेकूंगा।